वेलकम बैक। आई एम अमन फ्रॉम एशियन इंस्टीट्यूट IMT चौक मानेसर। देखो, आज हम नई वोकैबलरी को फिर से लेके आए हैं और आज बहुत मजाक में, बहुत ही मजाकी तरह से इन वोकैब को बहुत जल्दी से याद करेंगे। आज इन वोकैबलरी को ऐसे याद करवा देंगे कि आपको कभी मतलब आप इस मेरी जो स्टोरीज हैं उनको सुन के और आप इन वोकैब को कभी नहीं भूल पाएंगे। समझ में आएगी? ठीक है, यानी कि हम इन वोकैब को ऐसे याद करना है जो ज्यादा बाहें फैलाते ना अपनी, जो ज्यादा बाहें फैला कि इंग्लिश में हम ये हैं वो हैं, जो बाहें फैलाते हो ना बेटा, ये पर है ना, कट ही है, कट। यानी कि जो पर फैला रहे हो इन पर को काट दें। जो फीदर, जो तुम्हारे फीदर है ना, यानी जो ज्यादा अपनी आर्म, जो आर्म अपनी ऐसे ऐसे करके दिखाते कि हाँ हमारी आर्म है, मतलब हम बॉडी शाडी वाले हैं, हम ताकतवर हैं, तो ये फीदर बुचड़ दी, बुचड़। समझ में आएगी? यानी कि जो लोग ज्यादा अपनी बाहें फैलाते हैं ना, यानी आर्म, भुजा या बाह, मतलब जो अपनी ज्यादा बाहें या भुजा फैलाते हैं ना, तो उनके जो फीदर है ना वो काट दिए जाते हैं। फीदर लोग कहते नहीं अपने गाँव से कि बेटा मत उड़ो, इतने जो पंख मत फैलाओ, नहीं ये फीदर है ना, फीदर नहीं FEATHER, फीदर, फीदर ना काट दीजिए। ज्यादा ऊंचे उड़ने की कोशिश मत करो। लोग कहते हैं, जैसे हम लोग कुछ बड़े सपने देखते हैं तो कहते कि इतने पंख मत फैलाओ, नहीं तो कटी है, मतलब पर, पंख पर दोनों एक ही होता है। ठीक है, पंख या पर, फीदर, फीदर मतलब पंख या पर, आर्म यानी कि भुजा या बाह होगी। ठीक है, तो पहले आपको सुनना है, उसके बाद हम जल्दी से इन्हें रिवाइज करेंगे, फिर आपसे पूछ भी लेंगे। ठीक है, तो हम सही से सीख लेंगे। तो अच्छा, तुम ये बताओ, इंग्लिश सीखनी है? अगर इंग्लिश सीखनी है तो जो तुम्हें इंग्लिश की बैकबोन है, बैकबोन यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है, इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी क्या है पता है? इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी है हमारी वोकैबलरी। अगर वोकैबलरी याद नहीं करे हो तो कैसे सीख पाए हो? तो सबसे पहले वोकैबलरी तो याद करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो यानी कि हमारी जो बैकबोन है, उस बैकबोन को हमें मजबूत करना ही होगा। नहीं तो जो ये फीदर है ना, कटे रखे, क्योंकि अगर भाई किसी एग्जाम में जाओ और कॉन्फिडेंस तो बोले हो, जब कॉन्फिडेंस बोल के दिखाओ तो फिर ये तो कटे ही रखे, क्योंकि मालूम है नहीं, वो क्या आ नहीं रही, करके खड़े। तो इससे बढ़िया है कि इस अपनी बैकबोन को मजबूत करो। समझ में आई? और अपने मेरे संग है जो अपनी चोंच है ना, चोंच यानी बीक, बीक जो चोंच से बाहर निकाल लो थोड़ी, नहीं तो हम जौ तोड़ के और इंस्टाइन निकाल के, है ना, इंटेस्टाइन निकाल के गिल्ली डंडा खेले। समझ में आई? यानी कि हाँ, आपको क्या करना है, देखो बैकबोन को मजबूत करने के लिए अपनी इस चोंच से यानी बीक से यानी मुंह से, ठीक है, चोंच यानी देखो वैसे पक्षियों की होती है चोंच, लेकिन मैंने अपने जब देहाती भाषा में या गांव में शहर में कहते हैं ना कि चोंच, अपनी जब चोंच बंद कर लो, नहीं ज्यादा नहीं, कुछ लोग बोलो तो कहते कि अपनी चोंच बंद कर लो, तो समझ रहे हो कि चोंच है। ठीक है, तो उस चोंच को थोड़ी बंद कर ले, तो तरह टे 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 कहता तो चोंच, तो वही वाली चोंच। ठीक है, तो यानी बीक माने चोंच हो गई। ठीक, और जॉ यानी जबड़ा, जॉ ये अपने शरीर की सबसे मजबूत चीज क्या होती है? अपने शरीर में सबसे मजबूत वो होता है हमारे जबड़ा, जबड़ा ये। ठीक है, इसे नहीं तोड़ा जा सकता बहुत जल्दी से, तो यानी सबसे मजबूत। अब एक देखो जीके का भी क्वेश्चन आपके उसमें इससे बैठ गया, यानी कि जबड़ा सबसे मजबूत होता है। तो अब तो हम कह रहे हैं कि जबड़ा याद कर लो, नहीं तो जौ तोड़ के और इंटेस्टाइन निकाल के गिल्ली डंडा खेले, गिल्ली डंडा। तो यानी कि अब देखो, अब इतनी चीज समझ में आएगी, यानी आर्म पे जो बाहें फैलाते हैं ना, तो उनके जब फेदर काट दिए जाते हैं। यानी कि अगर इंग्लिश सीखनी है तो अपनी इस बैकबोन को BAC के BO, देखो एक बार आप सही से देख लो कौन कौन सी मीनिंग क्या क्या है, उसके बाद आपको फिर सुननी है बस, क्योंकि आपके माइंड में वर्ड बात जाएंगे, मीनिंग एक बार लिख लो, एक बार सुन लो, एक बार याद कर लो, क्या दिक्कत है? आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं ऐसे ही सारी चीजें मजे में याद करवा दूंगा। तो क्योंकि मैंने माइंड में आपकी इतनी चीजें डाली दी होंगी, आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी आया होगा और ये समझ में भी आ गई होंगी। तो जो अपनी वाई फैलाता है ना, यानी आर्म, जो अपनी आर्म फैलाता, ARM, जो आर्म फैलाता है ना, तो उसके जो फीदर है ना, FEATHER, तो फीदर है ना उस काट दिए जाते हैं। ठीक है, और अगर अपनी इंग्लिश
की बैकबोन को मजबूत करना चाहते हो तो इस मेरी वोकैब को जरूर देखना। आपको अगर वोकैब समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि अरे बिल्कुल सिंपल है, मजे से पढ़ भी रहे हैं। तो इस बैकबोन को यानी BAC के BO यानी बैकबोन, ठीक, यानी बैक यानी पीठ और बोन हो गई हमारी हड्डी, ठीक। अब तो देखो बैक माने पीठ होती है, हकीकत में भी पीठ होती है, बैक माने पीठ और बोन माने हड्डी। अब जब एक साथ लिखते हैं तो ये हो गया बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी, ठीक। तो अब ये हो गया हमारा बीक, बीक यानी चोंच। अब आप लोगों को क्या करना है, अपनी चोंच से, अब मैं रिवाइज करवाऊंगा तो अपनी चोंच से ना निकालनी है वोकैब को, ठीक। मैं बोलूंगा आपको निकालनी है, उसके बाद आपको, नहीं तो अगर नहीं बोलोगे तो मैं जो ना जी जो तोड़ के और हम इंटेस्टाइन निकाल के और ग्रेड ना खेलें, ठीक। तो चलो अब बोलो, आर्म यानी बाह या भुजा, ठीक। आर्म बोलो, आर्म, आर्म भुजा या बाह, जो बाह फैलाता है, आर्म जो बाह फैलाता है उसके फीदर यानी पर काट दिए जाते हैं, फीदर, फीदर यानी पर, फीदर यानी पर काट दिए जाते हैं। तो इंग्लिश सीखना है, बोलो, इंग्लिश सीखना है तो बैकबोन को मजबूत करना पड़ेगा। इंग्लिश सीखनी है तो बैकबोन को मजबूत करना पड़ेगा, यानी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करना पड़ेगा। और अगर नहीं बोलोगे तो सीख नहीं पाओगे, सीधी बात है। यानी तो अपनी चोंच से वीक, अपनी बीक से ना ये वोकैब को निकालना ही पड़ेगा। तो नहीं, अगर नहीं बोलोगे तो जा, ये जो है ना तोड़ के इंटेस्टाइन निकाल के, और इंटेस्टाइन निकाल के गिल्ली डंडा खेलेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, अब पूछता हूँ जल्दी, आर्म माने, ठीक है, नहीं वहाँ, ठीक है, या भुजा, हाँ, आर्म माने वहाँ या भुजा, फीदर अगर जो ज्यादा फैलाता ना, ठीक है, यानी कि पर, फीदर, फीदर, बैकबोन, हाँ बैकबोन, बैकबोन, हाँ हाँ बैकबोन, बीक, बीक, बीक मतलब हाँ जॉ, जॉ, जॉ यानी जबड़ा, बीक मतलब चोंच से नहीं निकल रहे हो तो जॉ यानी हाँ, इंटेस्टाइन मतलब क्या करें, गिल्ली डंडा खेलें तो क्या निकाल के, ठीक है। यानी कि मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी 100%। तो इसमें काफ़ी मैंने कॉमेडी भी की। आप लोगों को कहते हैं ना, आप लोग कहते हो कि ऐसी वीडियो नहीं चलेंगी, ऐसी वीडियो नहीं। अब मैं आपको यही साबित करके दिखाऊंगा कि कैसे नहीं चलेंगी ये वीडियो। ओके, तो मिलेंगे अगली नई क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।